हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 श्री शिवाय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल में पधार कर प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। आप विघ्नहर्ता हैं, आप गणनायक हैं, आप गजमुख हैं, गज केसरी हैं, आप सभी प्रकार के योग के दाता हैं, आप ही सभी देवी देवताओं के दाता है। हे महादेव, हे गणेश जी महाराज, हे यहाँ के स्थान देवता, हे वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती से भी अनुरोध करता हूँ गौर बिंदोरा काश में ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायण देवी कांता रजगड़े का पुत्र सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। और मैं सभी देवी देवताओं से आह्वान करने के पश्चात काशी खंड के अद्भुत कथा की ओर बढ़ूंगा। उससे पूर्व आज फुलेरा दूज है, फुलेरा दूज की बधाई। आज संभव हो तो आज शिव मंदिर में जाकर फुलेरा का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। फुलेरा का दर्शन से कई जन्मों के पाप का नष्ट हो जाता है, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हे बाबा सबका दुख काटो भोला, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो विश्वनाथ, हे शंभु सबका दुख काटो बाबा, हे भोलेनाथ सबका दुख काटो बाबा। शिव शंकर जपूं तेरी माला बाबा भोला, जपूं तेरी माला के भोला, सबका दुख काटो बाबा। हे विश्वेश्वरनाथ सबका दुख काटो बाबा, हे काशीपति अधिनाथ सबका दुख काटो बाबा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी 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 काशी। कल हम लोगों ने पढ़ा था, स्कंद जी कहते हैं तभी से ज्ञानवापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया और भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान का प्रतीक करने वाली है। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, काशी काशी शिव काशी। अगस्त जी बोले भगवान अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र परम मुक्ति का कारण है। वह संपूर्ण क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ और मंगलों में भी परम मंगल रूप हैं। जहाँ गंगा, विश्वनाथ और काशी ये तीनों जागरूक हैं, वह मोक्ष रूपी संपत्ति मिलती है। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। स्कंद जी, किस किस धर्म का आचरण करने वाले पुरुष को काशी धाम की प्राप्ति होती है, यह बतलाइए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सदाचार के बिना किसी के भी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकते। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम तप है, आचार से आयु बढ़ती है और आचार से समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए आप पहले आचार का ही वर्णन करें। स्कंद बोले मुने, मैं सत्पुरुषों के लिए हितकर सदाचार का वर्णन करता हूँ। सुनो, इस लोक में जब सब प्रकार के प्राणियों में सबसे बढ़कर मनुष्य हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ विद्वान हैं, विद्वानों में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं जिनकी बुद्धि परम पवित्र वश में की हुई है। उनसे भी श्रेष्ठ वे लोग हैं जो पवित्र बुद्धि द्वारा किए हुए निश्चय के अनुसार कर्म करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जो सदा ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहते हैं।
ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण की संपूर्ण जीवों का स्वामी बनाया है, इसलिए जगत में जो कुछ भी स्थित है इस सब वस्तु को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है। उनमें भी जो सदाचारी है वही सब कर्मों के योग्य है, आचार भ्रष्ट नहीं। इसलिए ब्राह्मण को सदा आचरणवान होना चाहिए। मुने रोग द्वेष से रहित बुद्धिमान ब्राह्मण जिस अपना पालन करते हैं उसी ज्ञानी पुरुष को धर्म सदाचार मानते हैं। जो उत्तम लक्षणों से हीन हो भी उत्तम आचार के पालन में तत्पर, श्रद्धालु, दूसरे के दोष न देखने वाले, वह मनुष्य वर्षों तक जीवित रहता है। अपने अपने वर्णाश्रम कर्मों के विषय में श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा धर्ममूलक सदाचार बतलाया गया है, उसका अन्न छोड़कर पालन करना चाहिए। दुराचारी इस संसार में निंदनीय होता है, उसे नाना प्रकार के रोग सताते हैं। वह सदा अत्यंत दुर्भागी एवं अल्पायु होता है, जिस कर्म को एक समय अंतरात्मा प्रसन्न होता है, जिसमें आशंका एवं लज्जा आदि का अनुभव न हो उसी कर्म को करना चाहिए, उसके किए कर्म को नहीं। सत्य, क्षमा, आर्जव, सरलता, कोमलता, ध्यान, क्रूरता का भाव और दम, मन और मुनियों इंद्रियों का संयम, प्रसन्नता का और मित्रता का, ये 10 प्रकार यम बताए गए हैं। सोच बाहर भीतर की पवित्रता है। स्नान, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, उपस्थित इंद्रियों का वश में रखना, ये 10 प्रकार के निधन गए हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, इन 6 शत्रुओं को जीत लेने पर सर्वत्र विजयी होती है। दूसरों का कष्ट हुए धीरे धीरे धर्म का संग्रह करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। वही परलोक में सहायक होता है। परलोक में केवल धर्म ही सहायक होता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, पत्नी, बंधु, बांधव और घर का साथ समान, ये सब वहाँ सहायता नहीं करते हैं। जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। पुण्य और पाप का भोग भी वह अकेला ही करता है। मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर को लकड़ी और ढेले की भांति पृथ्वी पर फेंक कर भाई बंधु मुंह फेर चल देते हैं। परलोक में जाते हुए जीव के साथ तो केवल उसका धर्म जाता है। अतः पुण्यात्मा पुरुष परलोक में सहायता करने वाले धर्म का संग्रह अवश्य करें। धर्म को सहायक पाकर जीव नरक के दुस्तर अंधकार में भली भांति पार हो जाता है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष सदा श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करे और नीच पुरुषों का संग त्याग कर अपना कुल को उन्नति की ओर ले जाए। जो स्वाध्याय नहीं करता, सदाचार का उल्लंघन करता है तथा आलसी एवं दूषित अन्न खाने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को यमराज पीड़ा देते हैं। इसलिए द्विज सदा यत्नपूर्वक सदाचार का पालन करे। व्याहित और प्रणव के साथ प्रतिदिन किए जाने वाले 16 प्राणायाम एक ही मास में भ्रूण हत्यारे को भी पवित्र कर देते हैं। जैसे सोना, चांदी आदि धातुओं के मल आग में तपने से जल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा किए हुए दोष प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। प्रणव, सातों, विहत्या और त्रिपदा, गायत्री, ये सब मिलकर एक प्राणायाम मंत्र हैं। जो उनके जप में संलग्न है उसको कहीं भी भय नहीं है। ओमकार परम ब्रह्म है, प्राणायाम परम तपस्या है और गायत्री मंत्र में बढ़कर परम पावन वस्तु दूसरी कोई नहीं है। केवल गायत्री मंत्र का जप करने वाला जितेंद्रिय ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है। इस श्लोक में जिसका चित्त निर्मल शुद्ध है वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है, वही सब प्रकार के मल से रहित है और उसी ने सैकड़ों यज्ञों द्वारा देवाराधन किया है। मुने वह चित्त जिस प्रकार निर्मल होता है वह उपाय सुनो। जब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हो तभी चित्त शुद्ध होता है। अतः चित्त शुद्धि के लिए भगवान काशीनाथ की शरण लेनी चाहिए। उनकी शरण लेने से निश्चय ही मन में मल नष्ट हो जाते हैं। मानसिक मल का नाश होने पर भगवान विश्वनाथ की कृपा से उस सदी का त्याग करके मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त होता है।
मनुष्यों को भगवान विश्वनाथ की कृपा होने में वेदों और स्मृतियों द्वारा बताए हुए सदाचार को ही प्रधान हेतु माना गया है, इसलिए उसका पालन अवश्य करें। विधि पूर्वक संध्योपासन और तर्पण करने के पश्चात नित्य होम करके वेदों का विधिवत संध्योपासन तर्पण करने के पश्चात नित्य होम करके वेदों का स्वाध्याय करे। प्रतिदिन प्रातःकाल 2 घड़ी रात रहते उठकर मलोत्सर्ग आदि आवश्यक कार्य करने के पश्चात अंगों की शुद्धि तथा आचमन कुल्ला करे। फिर दंड धावन करे, स्नान के द्वारा समस्त शरीर को शुद्ध करे। प्रातःकाल की संध्या करे, वेदों की अर्थ का विचार तथा अनेक प्रकार के शास्त्रों का अनुशीलन करे। पवित्र हितकारी तथा बुद्धिमान शिष्यों को पढ़ावे और योग क्षोम आदि की सिद्धि के लिए परमेश्वर की शरण ले। तदंतर मन ध्यान काल में नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के लिए पूर्वोक्त रूप से पुनः स्नान करे। स्नान के पश्चात में ध्यान काल की संध्या करे। तत्पश्चात चूल्हे की आग को प्रज्वलित करके बलि वैश्वदेव करे। निष्पाव कोदो, उड़द, केराव, चना, तेल में पकाए हुए वस्तुएं तथा सब प्रकार के नमकीन भोजन वैश्वदेव में तायज है। अरहर, मसूर, मटर, बरट भोजन से बची हुई वस्तु अथवा आवासीय अन्न, इन सब को वैश्वदेवक कर्म में त्याग देना चाहिए। राही जीविकाहीन विद्यार्थी, गुरु का पोषण करने वाला सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 धर्म भिक्षुक कहे गए हैं। राही को अतिथि जानना चाहिए। वेदों के प्रांगत विद्वान को अनुचान कहते हैं। ये दोनों ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा वाले सदग्रस्तों के लिए है, सदैव सम्मानीय है। सायकाल की संध्योपासना एवं गायत्री जप करके घर पर आए हुए अतिथि का मधुर वचन रहने के लिए स्थान, आसन और अन्न जल आदि द्वारा भली भांति सत्कार करे। इस प्रकार रात्रि का प्रथम पहर व्यतीत शयन करे। रात में अधिक तृप्ति पूर्वक नहीं करना चाहिए। भूख से कुछ कम ही खाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोलो। मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। पुनः आपको यही कहूँगा कि आज फुलेरा का दर्शन अवश्य कीजिए। शिव मंदिर जाकर फुलेरा जो उनके ऊपर लगा हुआ हो, उस फूल का दर्शन करने मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ और लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करवा कर हमें काशी का अद्भुत बात हमें बताई, किस प्रकार रहना चाहिए यह भी जानकारी दी। तो काशी विश्वनाथ की कृपा हो तो जग में कोई भी क्या कर सकता है। उसी प्रकार कहते हैं काल भी उसका क्या बिगाड़े जिस जो भक्त हो महाकाल का। तो बाबा का भक्त बनिए, बाबा का नाम का उच्चारण कीजिए,
और बाबा के स्मरण में रहिए। काशी विश्वनाथ तो सच में काशी में वास करके विश्व के नाथ हैं। इस विश्व का नाथ अगर कोई है तो वो मेरे काशी विश्वनाथ हैं या जगन्नाथ हैं। सभी एक ही रूप हैं, बस अलग अलग रूप है। जिनको जिस भाव से देखिए उसी भाव से जगन्नाथ दिखते हैं, उसी भाव से मेरे विश्वनाथ दिखते हैं। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। आज 1 मार्च 2025 को यह कथा आप लोगों को समक्ष सुना रहा हूँ। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है।